वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजेडब्ल्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत का भाग नंबर 11 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने बातचीत कर ली है पार्ट 10 तक, और पार्ट 10 में हमने जाना था बाबर के बारे में। बाबर के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ी सी जो बातें हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी शैली की अगर हम बात करें तो इसकी शैली थी मुवैयान। पूछा जाता है मुवैयान किसकी शैली थी, तो मुवैयान जो शैली है मुवैयान, तो ये बाबर ने इस शैली को विकसित किया था। मुस्तफा अली कौन था, तो इसके तोपची का नाम है, बाबर के तोपची का नाम। और बाबर की जब मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है, 1530 ईस्वी में मृत्यु, इसके बाद में 30 दिसंबर 1530 को, इसके बाद में 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं गद्दी पर बैठता है। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है। जब हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है तो ये पहला जो युद्ध है 1532 ईस्वी में महमूद लोदी के खिलाफ में लड़ता है। हुमायूं से इसके पिता बाबर ने कहा था कि वह अपने भाइयों के साथ उदारता का व्यवहार करे। बाबर ने कहा था हुमायूं से कि वह अपने भाइयों के साथ उदारता का व्यवहार। 1530 के बाद में जो पहला लड़ाई होता है इसका 1532 दोराहा का युद्ध, दोराहा 1532 ईस्वी में दोराहा का युद्ध होता है। दोराहा का युद्ध किसके किसके मध्य में होता है, तो आंसर हमारा होगा हुमायूं, और इसके बाद में सामने था महमूद लोदी। तो महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में दोराहा का युद्ध होता है। इसके बाद में यहाँ विजय आप जान गए होंगे किसकी हुई होगी, हुमायूं की हुई होगी, तभी तो वो सत्ता पे बना रहा। इसके बाद में 1539 की तरफ चलते हैं तो 1539 ईस्वी में बड़ी फेमस लड़ाइयाँ, दो लड़ाइयाँ जिससे हुमायूं के पांव दिल्ली की गद्दी से उखड़ गए। 1539 ईस्वी में पहला जो युद्ध होता है वो हमें पता है किसके मध्य में होगा, चौसा का युद्ध। तो किसके किसके मध्य में, तो हमने जाना था हुमायूं और इसके मध्य में शेर खान कह लें या फिर शेर शाह सूरी कह लें, एक ही बात है, शेर शाह सूरी कहें या फिर शेर खान कहें। दूसरा जो युद्ध होता है 1540 में, 1540 ईस्वी बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम या फिर दूसरी भाषा में इसको कन्नौज भी कहा जाता है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में होता है, जिसमें विजय किसकी होती है, तो जीतता 1539 हो या 1540, ये दोनों जो युद्ध है वो जीतता कौन है, तो आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह जो सूरी है 1539 का चौसा और 1540 का बिलग्राम यानी कि कन्नौज के युद्ध को जीत लेता है, और यहाँ से दिल्ली की गद्दी से हुमायूं को हटा देता है। जब हुमायूं को हटा देता है तो शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। अब 1540 से 1545 तक, 1540 से 1545 ईस्वी तक शेरशाह सूरी उर्फ फरीद खान, इसका जो नाम है फरीद खान है, और इसे शेरशाह के नाम से भी जाना जाता है, शेरशाह या फिर फरीद खान, 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। 1540 से 1545 में इसका टाइम पीरियड रहता है। इसके द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया। ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण है वो इसी के द्वारा करवाया गया था। इसने बहुत बड़े निर्माण कार्य कर दिए इन 4-5 सालों में, 5 सालों में बड़े बड़े निर्माण कार्य कर दिए। इसके बारे में फिर से बात करेंगे। अभी हम लोग हुमायूं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं कि हुमायूं के बारे में और कौन सी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अबुल फजल जो था, अबुल फजल ने इसको क्या कहा था, तो अबुल फजल ने इसको इंसान ए कामिल कहा था। अबुल फजल ने इंसान ए कामिल किसको कहा, तो आंसर हमारा हो जाएगा किसको, हुमायूं को कहा था इंसान ए कामिल। अब इसके अलावा इसकी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं का जो नाम था, पूरा नाम क्या था, तो इसके हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन
महमूद हुमायूं, नसरुद्दीन महमूद हुमायूं। अब अबुल फजल के द्वारा इसको इंसान कामिल कहा गया। हुमायूं का जो पूरा नाम था नसरुद्दीन महमूद हुमायूं था। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं 1540 में हारने के बाद 1540 ईस्वी में हुमायूं हार जाता है। फिर ये जाता कहाँ है, शरण लेने के लिए अपने भाइयों के पास जाता है, लेकिन इसके भाई इसकी बात सुनने से मना कर देते हैं, वो शरण इसको देते नहीं है। फिर इसका इसी पीरियड में विवाह हो जाता है हमीदा बानो से। हमीदा बानो से इसकी शादी हो जाती है, विवाह जो है वो हमीदा बानो से हो जाता है। और हमीदा बानो का ही पुत्र है जिसका नाम है अकबर, जो बाद में गद्दी पर बैठेगा दिल्ली की गद्दी पर। तो ये शिया धर्म से थी हमीदा बानो की अगर बात कर लें तो यहाँ निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है। इसके बाद में हुमायूं एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहता है, तो इसके द्वारा 1555 ईस्वी में 2-3 लगातार युद्ध लड़े जाते हैं। मच्छीवाड़ा का युद्ध हो, सरहिंद का युद्ध हो, और इसके बाद में दिल्ली सल्तनत के लिए युद्ध हो। तो ये 3 युद्ध बड़े महत्वपूर्ण हैं जो हुमायूं को पुनः दिल्ली की गद्दी पर काबिज कर देते हैं। तो मई में जो 1555 ईस्वी में मई में जो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। 1555 माह कौन था, मई, और युद्ध का नाम था मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं एक बार फिर से जीत जाता है। किसके किसके मध्य में हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये अफगान वर्सेस हुमायूं चला था मच्छीवाड़ा का युद्ध। मई के बाद में 1500 सन यही रहेगी 1555 ईस्वी। मई के बाद में माह आता है जून, और जून में एक और युद्ध होता है जिस युद्ध को हम लोग सरहिंद के नाम से जानते हैं। सरहिंद का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया, तो ये सरहिंद का युद्ध हुमायूं के सेनापति, इसका नाम था बैरम खां ने इस युद्ध को जीता था 1555 ईस्वी। कौन सा युद्ध है, तो यहाँ आंसर होगा हमारा सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध किसके मध्य में, तो बैरम खां जो सेनापति होता है, और इसके अलावा सिकंदर सूर नामक एक शूर वर्सेस ये होगा सिकंदर सूर। इसके बाद में माह में, जुलाई के माह में ये पुनः कौन पुनः, तो यही हुमायूं पुनः दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है 1555 में। ज्यादा दिन तक अब ये शासक नहीं रह पाया। 1556 ईस्वी में दीन पनाह जो भवन है उसकी लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय होती है, वहीं से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन है, और इसी में एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है। इसी पुस्तकालय से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। लैंडपूल ने यह कहा हुमायूं के बारे में कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और आखिर में लड़खड़ा के ही मर गया। तो लैंडपूल एक विद्वान है, इन्होंने क्या कहा इसके बारे में जान लेते हैं। लैंडपूल के अनुसार लैंडपूल ने कहा कि ये जीवन भर लड़खड़ाता रहा हुमायूं, और लड़खड़ा के ही आखिर में मर गया। अब हुमायूं के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हुमायूं के पुस्तकालय का क्या नाम था। हुमायूं का पुस्तकालय, तो हुमायूं का पुस्तकालय का नाम था शेर मंडल इसके पुस्तकालय का नाम था। अब इसके बाद में 13 साल की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठेगा, और उसका संरक्षक कौन होगा, बैरम खां होगा, जो हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे। और इसके बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, बंगाल के गौड़ क्षेत्र को हुमायूं ने, एक और महत्वपूर्ण बात है, बंगाल के गौड़ क्षेत्र को जन्नताबाद के नाम से इसने प्रसिद्ध किया, या गौड़ क्षेत्र को इसने जन्नताबाद कहा। इसके अलावा हुमायूं ने एक विद्यालय दिल्ली में बनवाया, और इसका नाम रखा मदरसा ए बेगम। ये दिल्ली में एक विद्यालय इसके द्वारा खुलवाया गया। हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास करता था। हुमायूं ज्योतिष पर
विश्वास करता था। हुमायूं ज्योतिष के ऊपर विश्वास करता था। ये बदल बदल कर कपड़े भी पहनता था। सोमवार के दिन कुछ अलग, मंगल के दिन कुछ अलग, रविवार के दिन कुछ अलग, इस प्रकार की ये ज्योतिष पर काफी विश्वास करता था। इसके बाद में 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1556। अब 56 से 1605 ईस्वी तक हमें सबको पता है, हम जानते हैं कि अकबर यहाँ गद्दी पर बैठेगा। जब अकबर की उम्र 13 वर्ष होगी, अकबर के बारे में कहा जाता है कि एक निरक्षर शासक था, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर का जो संरक्षक होगा वो बैरम खां होगा, बैरम खां, और इसके बाद में महामंगा इसकी संरक्षक बनेगी। 13 साल में ये बन जाता है। दिल्ली की अगर हम बात करें मुगल वंश में। अब फिर यही अकबर के यहाँ जानेंगे दीन इलाही के बारे में, दीन इलाही जो इसमें धर्म चलवाया था। तो ये सब बातें हम अगले वीडियो में करेंगे।